नमस्कार दोस्तों, रेलवे को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। 151 ट्रेन ऐड हो रहा है, इसमें लोग बटेंगे। और एक बात रेलवे मंत्रालय ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगा। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगा, प्राइस बराबर की रहेगी दूसरे रेलवे के बराबर। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ट्रेन आएगा तो वो अपनी मर्जी से प्राइसिंग फिक्स कर देगा। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी। तो इनको परेशानी क्या है? सुनिए मैं खामोश हो गया हूं, आप ट्रेन दौड़ाइए पहले अपना। हाँ सुनिए हाँ, मोदी जी की स्पीच सुनिए। हाँ बताइए। अच्छी बात है, कांग्रेस मोदी जी का स्पीच सुना रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से सुन भी नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा माइक के पास तो लेकर जाइए। 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रेलवे की प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। ये अरे सुना दीजिए ना, आप आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, दिखा दीजिए। आवाज नहीं आ रही। हम कोशिश करते हैं, ये बनारस का कोई स्पीच बता रहे हैं, डेट बता दीजिए, उसका डेट बता दीजिए। लेकिन हमने जो सुना है 2013 में प्रधानमंत्री ने खुलकर मोहम्मद सलीम साहब कहा था कि जैसे सड़कों पर तमाम गाड़ियां दौड़ती हैं, वैसे ही रेलवे की पटरियों पर भी प्राइवेट गाड़ियों, और समझा रहे हैं अंजना जी 2013 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, ये बतौर प्रधानमंत्री का स्पीच है और आपके आर्काइव में सुनाइए या सुनिए। मोहम्मद सलीम साहब संबित जी कह रहे हैं फायदा ही फायदा है, ये एडिशनल है। जो पहले से सरकारी ट्रेनें चल रही हैं उनको कुछ नहीं होने वाला है, फिर क्या दिक्कत है? अरे सुनिए जनाब, सुनिए सलीम साहब को बोलने दीजिए। अखिलेश जी आ रही है, उम्मीद है कि हमारी बात को सुनने को मिले दर्शकों को। एक पहला सवाल ये है कि मैं बहुत कुछ सोचा था बोलूंगा, लेकिन जो सब प्रश्न आ गया सामने तो उसको पहले ध्यान रखता हूं कि ये अफवाह है या प्रचार है। ये लेके जब झगड़ा हो रहा है पिछले साल, इतना पुराना नहीं, 12 जुलाई का आपका आज तक का खबर देखिए, शाम का इवनिंग का बुलेटिन में, उसमें आपको मिलेगा पीयूष गोयल जी पार्लियामेंट में रूल्ड आउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, रेल मंत्रालय। अच्छा, दूसरा आर्गुमेंट तो ये है कि अगर सड़क है, एयरपोर्ट है, उसमें सब लोग चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार का नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक भी अभी अदानी अंबानी सब चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि, लेकिन एयरपोर्ट से साथ आप कंपेयर मत कीजिए। अभी वो एयरपोर्ट भी प्राइवेटाइज हो जा रहा है और एयरलाइंस, भारतीय जो इंडियन एयरलाइंस है वो भी खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए आज जो प्राइवेट एयरलाइंस होने से सब जो फायदा होगा, ऐसे रेल के बारे में जो फायदा गिनाया जा रहा है विज्ञापन का, तो आप देखिए जब अभी क्राइसिस है, लोग जब एक जगह से दूसरी जगह फंसे हुए लॉकडाउन के समय पर या विदेश में, तो इंडियन एयरलाइंस ही है, भारतीय दूसरे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको आपको नहीं मिलेगा। और किस तरह से कश्मीर का लॉकडाउन हो या दूसरे आपद के टाइम हो, किस तरह से किराया बढ़ाया जाता है और डीजीसीए कुछ नहीं कर सकती, वो आपने देख लिया। दूसरी बात, एक झूठ बोला जा रहा है, झूठ कि पुराने ट्रेन बंद नहीं हो रही है। मेरे पास ऑर्डर है, रेलवे बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हर जोन को ये मई महीना में ये बताना पड़ा है कि मेल और एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन कौन कौन सा बंद होगा। ये 19 मई का ऑर्डर है। ईस्टर्न रेल रेलवे बोर्ड को लिख रही है, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको लिख रही है। मैं एक लाइन पढ़ दे रहा हूं, एज इंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल वीडियो कॉन्फ्रेंसेस फॉर परमानेंट कैंसलेशन ऑफ मेल एंड एक्सप्रेस एंड पैसेंजर ट्रेन बाय रेलवे बोर्ड, this railway has identified for permanent cancellation of the following originating destination passenger trains in this railways, बोल करके ये 34 ट्रेन का लिस्ट है। ये तारीख 19 मई का है, जब लॉकडाउन में लोग फंसे हुए थे, जब पैदल चल रहे थे प्रवासी मजदूर, तब रेल जो राष्ट्रीय संपदा है वो राष्ट्र के काम में नहीं आया, उसको तालाबंद करके रखा गया अभी तक, और इस दौरान इसको बेचने का काम हो रहा है। दूसरी बात है, ये पीपीपी नहीं है। संबित पात्रा जी को मालूम होना चाहिए, वो डॉक्टर हैं, लेकिन जैसे कोविड के काम में वो नहीं आ सकते, वैसे ये पीपी मॉडल उनको मत समझाइए। कल जो पीआईबी ने जो रिलीज किया है, जो क्वालिफिकेशन प्री क्वालिफिकेशन का, उसमें कहीं भी सीट नहीं है आप लोगों की पार्लियामेंट में, पीपी नहीं है, कहीं भी पीपी नहीं है, वहां कहीं भी पीपी नहीं है। पीपी कुछ और था, जैसे तेजस आपने किया, पीपी कुछ और है, जैसे आपने वो जो टूरिस्ट लोगों के लिए, विदेशी टूरिस्ट के लिए जो चलाते हैं पैलेस ऑन व्हील्स, वो है। जैसे आप आईआरसीटीसी में कुछ काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन को जिस तरह से आपने दिया है लीज में कि कुछ कंपनियों को मॉल बनाने के लिए, लेकिन ये जो है रेल की पटरी, रेल से आप प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। सलीम साहब वो कह रहे हैं ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेल का होगा। हाँ बिल्कुल, चूंकि दूसरा कोई के पास ये अनुभव है नहीं रेल चलाने का, रेल का गार्ड का,
रेल के गार्ड का, रेल का आपके ड्राइवर का, और किसी के पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। रेल चलाने का कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है। विदेशी से वो ले आएंगे, ये आत्मनिर्भरता नहीं है। दूसरी बात है, ये राष्ट्रीय संपदा है। अभी सवाल देश से जब जीतने का है, लड़ने का है देश को, तो वो क्या है, प्रायोरिटी क्या है हमारी? कोयला खदान में अभी आज स्ट्राइक चल रही है। कोयला खदान को अदानी को दे देने से क्या राष्ट्रीय संपदा बिक जाए? सरकार संपद बनाती है, चंद्रमा में चले जाएंगे, क्या डिबेट हो रहा है? ये कोयला खदान में चले गए हैं, अभी थोड़ी देर में चंद्रमा में भी चले जाएंगे। ये क्या विषय है, कहा जा रहे हैं? ये बेचने वाले हैं, ये नीलाम बैठे हुए हैं। बैंक घोटाले से जो लोग पैसा निकाले हैं, आपको मालूम नहीं है? अनिल अंबानी का रेल, मेट्रो रेल मुंबई का चला, वो चलाए थे, जिम्मेदारी लिए थे, बाद में सरकार को लेना पड़ा। डीएमआरसी मेट्रो